जय माता दी फ्रेंड्स। रात में बहुत लेट हो गई थी तो कल तो बर्तन भी पूरे ऐसे ही छोड़ के सो गई थी। चाय बन रही है अभी। गप्पू को उठाते हैं। आज गप्पू भी वॉक पे नहीं गया तो आज मैं इसलिए उठने में भी लेट हो गई, नहीं तो रोज़ 6 बजे उठ जाती हूँ। चलिए अब पीते हैं गर्मा गर्म चाय और फिर लग जाते हैं अपने काम पे। श्राद्धों के दिन चल रहे हैं तो आज गप्पू और रली जी का कहना है कि हम लोग जाके बड़े बुजुर्गों से मिल के आते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं वृद्धाश्रम बुजुर्गों से मिलने, क्योंकि उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है, उनसे मिल के हमें अच्छा लगता है। मैंने अपना सब काम जल्दी जल्दी निपटा लिया है और अब ये लोग नीचे उतर गए। अब हम जा रहे हैं वृद्धाश्रम, क्योंकि कभी कभी जाके उनसे बात करना, उनसे मिलना हम लोगों को भी अच्छा लगता है और उन्हें भी अच्छा लगता है। और ये संजोग गार्डन के सामने बिल्कुल जय सिया राम करके एक भैया हैं जो गोलगप्पे का ठेला लगाते हैं। ये गोलगप्पे, पैटिस, छोले टिक्की ये सब बनाते हैं और इनके गोलगप्पे बहुत टेस्टी होते हैं। मैं तो ये भैया के यहाँ आटे वाले गोलगप्पे खाती हूँ, क्योंकि मुझे सूजी के गोलगप्पे शुरू से ही पसंद नहीं है। इनकी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है भैया की, कि एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से बनाते हैं। इनका बनाने का तरीका बहुत अच्छा है। इनके ठेले को भी आप देखिए, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा रखते हैं ये, आपको जरा भी गंदगी नहीं मिलेगी। तो ऐसी जगह खाने का भी मज़ा आता है और इनका पानी भी बहुत टेस्टी होता है। ये संजोग गार्डन के बिल्कुल सामने है, जस्ट जय सिया राम करके। आज भैया ने मुझे सूखी 2 टिक्की दी है। सब जगह 1 मिलती है, आज मुझे 2 मिली है। और ये सूखी टिक्की खाए बिना मज़ा ही नहीं आता, लगता ही नहीं है कि हमने गोलगप्पे खाए हैं। आज गप्पू ने बूफर में एक डॉगी की आवाज़ चला दी तो उसकी आवाज़ को सुन के इतनी अजीब अजीब हरकतें कर रही है, तो सुन रही है। नन्ना कौन है? उसे लग रहा है कोई दूसरा डॉगी आ गया। बार बार जीने पे चली जाती है, फिर आ जाती है, फिर देखती है। चला दोबारा। नोनू आजा, नन्ना आजा बच्चे, कोई नहीं, आजा। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। आज मैं अपने प्लांट में सारे गमलों में थोड़ा थोड़ा सा जूट डालूंगी, जो सूतली होती है, क्योंकि अब धूप बहुत तेज होने लगी है और इतनी तेज धूप में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक दिन पानी देने नहीं आ पाती मैं कई बार ऊपर, तो वो जूट के कारण पौधों में नमी बनी रहती है। तो अगर 2-3 दिन पानी नहीं भी दें तो दिक्कत नहीं होती। ऐसा मैंने सीखा था प्लांटेशन के टाइम पे। तो अब मैं सारे पौधों में थोड़ा थोड़ा जूट डाल दूंगी, तो उससे पौधों में पानी की नमी बनी रहेगी और पौधे सूखते नहीं हैं। चलिए मैं अभी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, करके देखती हूँ तो पता चलेगा 8 दिन बाद इसका रिजल्ट कैसा रहता है। मैंने सभी प्लांट में थोड़ा थोड़ा जूट डाल दिया है, सूतली। अब देखते हैं 15 दिन के बाद इसका रिजल्ट समझ में आएगा कि ये कितना पानी सोखता है, क्योंकि मुझे ये जानकारी मिली थी तो मुझे लगा मुझे भी अपने प्लांट्स पे ही अप्लाई करके देखना चाहिए। चलिए हम नीचे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया अपने मन की बात करने का। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई, सुबह थोड़ा सा घर के काम करने में लग गई थी,
फिर हम लोग बुजुर्गों से मिलने चले गए। तो चलिए अब हम करते हैं मन की बात। आज अपने मन की बात में मैं जिक्र करूंगी टपकेश्वर महादेव का। टपकेश्वर महादेव जो उत्तराखंड के देहरादून में है। टपकेश्वर महादेव के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के 2 शिवलिंग हैं जो गुरु द्रोणाचार्य की गुफा के अंदर है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने वहाँ पे तप किया था, उन्होंने तपस्या की थी गुरु द्रोणाचार्य ने, तो वो वहीं रहते थे, उसी गुफा में रहकर उन्होंने तप किया था। तब गुरु द्रोणाचार्य को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी वहाँ पर। तो उनके उस पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। तो कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी वो अश्वत्थामा को पूरी तरह से दूध नहीं देती थी, क्योंकि अश्वत्थामा की परिस्थिति ऐसी थी कि वो गाय का दूध नहीं खरीद सकते थे। तो उनकी पत्नी उन्हें दूध नहीं पिलाती थी और इस कारण से अश्वत्थामा भूखे रहते थे, उन्हें भूखा रहना पड़ता था। पर कहा जाता है कि अश्वत्थामा बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, समझदार थे। तो जब उन्होंने अपनी माँ की स्थिति देखी कि मेरी माँ को बड़ा दुख होता है जब वो मुझे दूध नहीं दे पाती हैं, तो और उन्हें पता था मेरे पिता की परिस्थिति भी ऐसी है, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे लिए दूध की व्यवस्था करो ताकि मेरी माँ भी दुखी ना हो। तो फिर भगवान भोलेनाथ ने वहाँ पर जो गुरु द्रोणाचार्य जिस गुफा में तपस्या करते थे, उस जिसमें रहते थे, उस गुफा में ऊपर से दूध की बूंदें टपकने लगी उस गुफा में अपने आप से। तो अश्वत्थामा जो वो दूध की बूंदें टपकती थी वो दूध पीते थे, उससे उनकी भूख शांत होती थी। तो ये वहाँ का चमत्कार है कि अश्वत्थामा ने जब प्रार्थना की भोलेनाथ से, तो भोलेनाथ ने अश्वत्थामा की दूध की व्यवस्था की वहाँ पे, और अश्वत्थामा वो दूध पीकर ही बड़े हुए। तो कहा जाता है कि वहाँ पर भोलेनाथ के 2 शिवलिंग हैं, 2 शिवलिंगों की वहाँ पर उस गुफा में पूजा होती है। और एक समय था जब वहाँ पर बूंद बूंद करके दूध टपकता था शिवलिंग पे। तो टपकेश्वर मतलब कि टपकने वाले ईश्वर, तो इसीलिए वहाँ का नाम टपकेश्वर रखा गया, टपकेश्वर महादेव, क्योंकि वहाँ 2 शिवलिंग हैं। तो वो जब दूध की व्यवस्था हुई थी, दूध जब गुफा में से बहने लगा था, तब उसी समय वहाँ पर 2 स्वयंभू शिवलिंग भी उत्पन्न हुए थे। तो तभी से वहाँ का नाम टपकेश्वर महादेव रखा गया। और कहा जाता है कि जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और एक समय में वहाँ पर दूध बहता था, परंतु धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया वैसे वहाँ पर दूध की जगह पानी बहना शुरू हो गया। और अभी आज भी वहाँ पर उन दोनों शिवलिंग पर गुफा में से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। और वो बूंदें जब टपकती हैं तो वो जमीन में स्वयंभू हो जाती हैं, और उसके बाद पास में से एक धारा बह के वो बूंदें निकलती हैं। तो कहा जाता है कि उस धारा के जल से लोग अपने ऊपर छींटे मारते हैं तो बहुत पवित्र जल माना जाता है वो, क्योंकि वो शिवलिंग के ऊपर से होके आता है, तो उस जल को बहुत पवित्र माना जाता है। तो ये टपकेश्वर महादेव देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में। और टपकेश्वर महादेव का जो रास्ता है, जो वहाँ का जो गुफा है, वो बहुत ही अलौकिक है, बहुत अच्छी है। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने जब से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, उत्तराखंड हिमाचल के मंदिर ही अभी तो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो आप लोग भी सोचिए कि पूरे भारत में कितने चमत्कारी मंदिर हैं, हमारे पूरे भारत में कितने चमत्कार हैं। ऐसे ही नहीं ईश्वर में आस्था बढ़ती, जब भी हम सर्च करो यूट्यूब पे, गूगल पे, सोशल मीडिया पे, जब हम सर्च करते हैं भारत के चमत्कारों के बारे में, तो रोज एक से एक नए चमत्कार निकल के आते हैं। तो कई बार ये देख के ताज्जुब भी होता है, आश्चर्य भी होता है कि हमारा तो पूरा भारत ही देवभूमि है। उत्तराखंड और हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा भारत ही देवभूमि है। हर 10 किलोमीटर के बाद आप देखो, आपको एक नया चमत्कारी मंदिर देखने को मिलता है। वो कोई भी स्टेट हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह ईश्वर ने इतने चमत्कार दिए हैं कि कभी कभी ऐसा मन करता है, कभी कभी जब परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो लगता है कि भगवान है कि नहीं है। बट फिर वो कुछ ना कुछ एक ऐसा संकेत देता है, ऐसा चमत्कार दिखाता है हमारे जीवन में कि
फिर से यकीन हमारा 10 गुना बढ़ जाता है कि नहीं, भगवान तो है, उनके चमत्कार भी हैं। और पहले द्वापर युग में, त्रेता युग के जो लोग थे वो बहुत भाग्यशाली थे कि उन्होंने भगवान जी के चमत्कार साक्षात देखे। बट आज कलयुग में भी हम लोग उनके चमत्कारों को देख रहे हैं, वो मिटे नहीं हैं, वो चमत्कार अमिट हैं। और वो हमेशा सदियों, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो हमेशा चमत्कार हमेशा दिखेंगे। कलयुग है तब भी वो चमत्कार हमें दिखेंगे, सतयुग द्वापर में तो थे ही। तो बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि हमारा पूरा भारत देश ही देवभूमि है और चमत्कारों की खान है हमारे भारत देश में। तो अभी तो मेरे उत्तराखंड हिमाचल के मंदिर ही कंप्लीट नहीं हुए, तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि मैं एक एक स्टेट के सारे मंदिरों के बारे में चर्चा करूंगी, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी जानकारी मिलती है और साथ में जो जिस जगह के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। हालांकि मुझे मालूम है कि आप लोग सब जगह होके आए हो, बहुत जगह गए हो, क्योंकि आज के दौर में हर आदमी ट्रेवल लवर है। हर आदमी को लगता है कि नहीं यार, काम से कुछ दिन बाद थोड़ी सी छुट्टी लेके ट्रेवलिंग की जाए। तो बहुत लोग हैं आजकल ट्रेवल लवर हैं, बट फिर भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है। जो चीज़ मुझे जो जगह ज़्यादा पसंद आ जाती है ना, उसके बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को बताऊं, जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए, आज हमने चर्चा की टपकेश्वर महादेव की। कल फिर से मिलते हैं उत्तराखंड हिमाचल के किसी नए मंदिर के साथ। उसके बाद हम अलग अलग स्टेटों की तरफ जाएंगे और भारत के सारे चमत्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोगों को अगर मुझसे कुछ कहना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे समझ में आएगा कि आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं और इंटरेस्टेड है मेरे व्लॉग में। तो मेरे व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। आज तो काम करते करते पता ही नहीं चला, 8 बज गए। चलिए, अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मिलूंगी आपसे एक अच्छी सुबह के साथ। जय माता दी।